नमस्कार, मैं मनोज सर। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपका जो सेशन होने वाला है वह मोटिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। और इंपॉर्टेंट क्लास में वैसे इसके पहले भी जो हमने कई चीजें दी थी, मोटिवेशन के सिद्धांत यानी प्रेरणा के सिद्धांत थे, प्रेरणा के प्रकार थे, वो तो है। और आज का सेशन उसी से रिलेटेड है और ये भी खासा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं हम आज अपने उस टॉपिक पर। और उस टॉपिक पर चलने से पहले एक चीज आप अवश्य करिए कि आप बिल्कुल मेंटली फिजिकली तैयार चाहिए, और प्रायः इन दोनों में संबंध बनाने से, ठीक है, यानी मानसिक क्रियाओं का शारीरिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं का मानसिक क्रियाओं से, और मानसिक क्रियाओं का मानसिक क्रियाओं से तथा शारीरिक क्रियाओं का शारीरिक क्रियाओं से, तब जाके आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो चलिए चलते हैं आज की नीड हायरार्की थ्योरीज में। यानी ये जो नीड हायरार्की थ्योरी है, यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जॉन अब्राहम मैस्लो का ये सिद्धांत है। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? अब्राहम मैस्लो की कर रहे हैं। अब्राहम मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरीज, ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। अब ये जानिए कि ये जो मोटिवेशन थ्योरीज के अंतर्गत है, इसमें अब्राहम मैस्लो कहते क्या है ना? अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, यानी इसमें ये कहते क्या है? इनका विचार है कि व्यक्ति में व्यक्तिगत, यानी हमारे में, आप में, हर व्यक्ति में व्यक्तिगत जो लक्ष्य होते हैं वहां तक पहुंचने की क्षमता होती है। यानी आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में मैस्लो का विचार है कि व्यक्ति में व्यक्तिगत लक्ष्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य हो तो हमें इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि हम उस लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएं, आसानी से उसे प्राप्त कर लें, और इस प्रवृत्ति पर उसका व्यवहार निर्देशित होता है। यानी व्यक्तिगत लक्ष्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति पर उसका व्यवहार निर्देशित होता है। ठीक। दूसरी चीज कि ये जो अब्राहम मैस्लो हैं, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ठीक, कहां के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने प्रायः ये जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है 1943 में दिया था एक साइकोलॉजिकल रिव्यू में, यानी 1943 में साइकोलॉजिकल एक रिव्यू था, साइकोलॉजिकल रिव्यू था, उसी में दिया था ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नाम से। क्या साइकोलॉजिकल रिव्यू क्या था? ये थ्योरी ऑफ, यानी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, यानी ये इनका एक
साइकोलॉजिकल रिव्यू था 1943 में। इसी रिव्यूज में उन्होंने ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, यानी इसी में प्राय इन्होंने अपना पेपर प्रस्तावित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार उनकी मान्यता है कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है वह प्राय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी उनका मत है कि मानवीय जो अभिप्रेरक हैं वह केवल जन्मजात ही नहीं होते, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। यानी जो मान अभिप्रेरक हैं, यानी ह्यूमन मोटिवेशन जो है, मानवीय अभिप्रेरक जो हैं, वह केवल अभिप्रेरित ही नहीं होते हैं। यानी हम केवल मानवीय आवश्यकताओं को, अभिप्रेरकों को केवल जन्मजात रूप में अभिप्रेरित नहीं करते, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर भी उनको हम व्यवस्थित करते हैं। और उसी प्राथमिकता के आधार पर उनका जो सिद्धांत आया वो आवश्यकता पदानुक्रम के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर है यहां तक? अब मोटी मोटा देख लीजिए। तो ये जो सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, यानी व्यक्ति में व्यक्तिगत हमारा कोई ऐसा व्यक्तिगत लक्ष्य हो तो वहां तक पहुंचने की प्रवृत्ति हम में पाई जाती है। और प्राय जो हमारा व्यवहार है वह लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, कोई ऐसा लक्ष्य हो तो उसी के लिए हम या हमारा व्यवहार निर्देशित होता है। ठीक, और साइकोलॉजिकल रिव्यू या थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में प्राय उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व की व्याख्या अभिप्रेरक प्रक्रियाओं के आधार पर की जाती है। कुछ मानवीय अभिप्रेरक होते हैं जो न केवल जन्मजात होते हैं, यानी कुछ ऐसे मानवीय अभिप्रेरक होते हैं जो न केवल जन्मजात होते हैं, बल्कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, प्राथमिकता के आधार पर रखा जाता है। तो उसी प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को रखा, जिसे आरोही क्रम कहते हैं। कि ये आरोही क्रम में उसे क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक, अब ये जो आरोही क्रम है क्या है? अब देखिए, जो आरोही क्रम है, यानी कुल मिला के हम कहें तो व्यक्ति के पास 5 आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, कुल कितनी आवश्यकताएं होती हैं? यानी व्यक्ति के पास कुल 5 आवश्यकता होती है। यानी कुल 5 आवश्यकताएं होती हैं। जिसे 2 स्तर पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, यानी व्यक्ति के पास कुल 5 आवश्यकताएं होती हैं, 2 स्तर होते हैं, और आरोही क्रम में उसको हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत खासा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ही कंसंट्रेट होके एकदम देखिएगा, बहुत ही एकाग्रचित रूप से देखिएगा। अक्सर एग्जाम में मिलता है और इसको हम बिल्कुल मान सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम में आप शामिल होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, या जितने भी एग्जाम्स कंसल्ट किए जाते हैं, सब में प्राय जो है ये आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मिलता है। तो इसके कुल 5 आवश्यकताएं हैं, 2 स्तर हैं, और इससे 5 आवश्यकताओं को हम आरोही क्रम में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। ठीक, ये
क्लियर हो गया? 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले आप बात कर लीजिए चलिए इसमें मत लिखिए आप हाँ। सबसे पहले बात कर लीजिए ये आपका यानी दैहिक आवश्यकता। ठीक है, क्या है ये? दैहिक आवश्यकता। सबसे पहले दैहिक आवश्यकता, यानी इसी दैहिक आवश्यकता को हम क्या कहते हैं? शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं। ठीक, शारीरिक आवश्यकता यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? दैहिक आवश्यकता क्या? ये आपका फर्स्ट। ठीक, दूसरा आता है सुरक्षा की आवश्यकता। क्या है ये? सुरक्षा की आवश्यकता यानी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स है ये, सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, तीसरे को हम क्या कहते हैं? सम्मान या स्नेह की आवश्यकता। सम्मान या स्नेह की आवश्यकता यानी लव नीड्स। लव नीड्स, स्नेह की आवश्यकता या सम्मान की आवश्यकता। सॉरी, सम्मान नहीं बल्कि ये संबंध होगा, है ना? ये संबंध होगा। संबंध की आवश्यकता या स्नेह की आवश्यकता, और ये आपका आएगा सम्मान की आवश्यकता। यानी ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। क्या है ये? सम्मान की आवश्यकता। सम्मान यानी स्टीम्स की बात की जा रही है, ये स्टीम्स नीड है। और ये है आपका आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये आपका पांचवा है, आत्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना? क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, देखिए ये दोनों जो है इसको हम कौन सा स्तर कहते हैं? निचला स्तर कह लें या निचला स्तर कह लें। ठीक, और ये तीनों जो है ये आपका उच्च स्तर है। ठीक, एक को हम निम्न स्तर कहते हैं, निचला स्तर कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? ये उच्च स्तर है। यानी अब देखिए ये जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है ये सबसे उच्च आवश्यकता के रूप में देखी जाती है। अब थोड़ी सी आप चर्चा कर लीजिए कि ये सबसे पहले हम बात दैहिक आवश्यकता की करते हैं। अगर सीक्वेंस में लिखना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं दैहिक दैहिक या शारीरिक आवश्यकता, दैहिक या शारीरिक आवश्यकता, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा हो गया संबंध या प्रेम की आवश्यकता। चौथा हो गया सम्मान की आवश्यकता।
और पांचवा हो गया आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये कुल 5 आवश्यकताएं हैं हमारी। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता, यानी व्यक्ति की अपनी एक दैहिक आवश्यकता होती है, एक शारीरिक आवश्यकता होती है ना। शारीरिक आवश्यकता जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, ये हमारी एक शारीरिक आवश्यकता है। सबसे पहले हमारी ये आवश्यकता मान जाती है कि सबसे पहले हमको हमारी भूख से संबंधित चीजें मिल जाए जिससे शरीर संतुष्ट रहे। ठीक है, तो शरीर के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसको हम शारीरिक आवश्यकता कहते हैं और इसको हम सबसे फर्स्ट में मानते हैं। सेकंड में हम क्या मानते हैं? सुरक्षा की आवश्यकता, यानी व्यक्ति को सेफ्टी नीड्स की जरूरत होती है। यानी व्यक्ति सोचता है कि हम कहां सुरक्षित रहें, कैसे सुरक्षित रहें, किस तरह से सुरक्षित रहें। ये हमारी एक आवश्यकता है कि हम हर जगह, हर प्लेस पर, हर क्षेत्र में सेफ रहें, सेफ्टी महसूस करें। ये हमारी एक सेकेंडरी नीड्स है। तीसरा, संबंध या प्रेम की बात हम करते हैं कि ये जो लोग हैं, समाज हैं, इनसे संबंध मधुर रहे, संबंध बना रहे, रिलेशन बना रहे और हमेशा प्रेम की जरूरत होती है व्यक्ति को। हमको, आपको, समाज को, हर व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता होती है, संबंध की आवश्यकता होती है। ये हमारी एक नीड्स है। जो व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता, जो व्यक्ति हमसे संबंध अच्छा नहीं रखता, हम उससे बात नहीं करते, हम उससे दूरी बना लेते। तो ये अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा व्यक्ति स्नेह करे, संबंध बनाए, संबंध बना के रखे या हमसे प्रेम करे, तो वही चीजें तो वह भी व्यक्ति चाहता है। ये हमारी एक तीसरी, थर्ड नीड्स है। फोर्थ हमारा सम्मान, सम्मान की आवश्यकता, स्टीम्स नीड क्या होता है? यानी हम हर जगह सम्मान की आवश्यकता महसूस करते हैं, जहां भी रहे हम, हमें सम्मान मिले। भाई जब आपको सम्मान की आवश्यकता है तो दूसरों को भी तो सम्मान की आवश्यकता होगी। ये मैस्लो का चौथा नीड्स है। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, जैसे हम सम्मान चाहते हैं उसी तरह से अगला व्यक्ति भी सम्मान चाहता है। ये फोर्थ नीड्स कहलाता है। और पांचवा है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि यानी हर क्षेत्र में, हर कार्य में प्राय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होनी चाहिए, आत्मसिद्धि होनी चाहिए। हम हर जगह सफल हो, हर जगह हमारा काम सही तरीके से संपन्न हो जाए, हम सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, ये हमारी एक आवश्यकता है। इसी को हम आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहते हैं। और ये जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, ये सबसे उच्च आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो हमारा आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और स्नेह की आवश्यकता, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता मानी जाती है। और निम्न स्तरीय आवश्यकता में शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षा की आवश्यकताओं को रखा गया है। ठीक है, इस तरह से ये चीजें रही। अब देखिए गाइस, एग्जाम में पूछता क्या है? सबसे ज्यादा बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन क्या है कि आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में या अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में सबसे उच्च या सबसे ऊपर की आवश्यकता क्या है? तो क्या है वो? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सबसे उच्चीकृत आवश्यकता के रूप में देखा जाता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और सबसे निम्न आवश्यकता के रूप में देखा जाता है वो शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये सबसे निम्न या निचला स्तर माना जाता है आवश्यकता का। और सबसे उच्च स्तर क्या माना जाता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है और आज भी हम गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई भी एग्जाम होगा, आप देखिएगा, इसमें से अवश्य ही एक प्रश्न आएगा और आएगा। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि व्यक्ति के पास कुल 5 आवश्यकताएं होती हैं अभिप्रेरित होने के लिए।
ठीक, पहली आवश्यकता को हम दैहिक या शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। मैं इसलिए बार बार ये रिपीट कर रहा हूं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, केवल उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय ही नहीं पूछता, बल्कि ये क्रम भी पूछ लेता है। ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड का क्रम भी पूछ लेता है कि दूसरे क्रम पे कौन सा है, तीसरे क्रम पे कौन सा है, या फिर ऊपर नीचे आगे पीछे दे दे और सीधे जो है एक कूट दे दे और उसको मिलान करने के लिए दे देगा। प्राथमिक आवश्यकता क्या है, द्वितीयक आवश्यकता क्या है, तृतीयक आवश्यकता क्या है, चतुर्थ आवश्यकता क्या है, पांचवी आवश्यकता क्या है, या आरोही क्रम को व्यवस्थित करने के लिए दे दिया कि ये अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसलिए ये भी जानना आवश्यक है आपके लिए कि इसमें कुल 5 आवश्यकताएं हैं: दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, तो 5 आवश्यकता: ऊपर की आवश्यकता आत्मसिद्धि, नीचे की आवश्यकता यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक या उसको हम दैहिक आवश्यकता कहते हैं, और बीच के सुरक्षा, स्नेह, सम्मान, ये चीजें। ठीक है, अब देखिए, ये तो 2 स्तर हो गया, आपने देख लिया 2 स्तर में कौन कौन से 3 चीजें आ रही हैं। लव नीड्स आ रही है, स्टीम नीड्स आ रही है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ रहा है। ठीक है, और निचले के 2 स्तर जो आते हैं उसमें फिजियोलॉजिकल आ रहा है और सेफ्टी नीड्स आ रहा है। ये 2 नीड्स निचला स्तर आता है, और उच्च स्तर जो होता है उसके 3 नीड्स होते हैं। ठीक, अब देखिए आगे चले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसको नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैस्लो का अन्य आवश्यकता। मैस्लो की अन्य आवश्यकता है। ठीक है, ये अन्य आवश्यकता क्या है, यानी अन्य आवश्यकताओं को कुल हम 4 वर्गों में क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं। 4 वर्ग। ठीक, 4 वर्गों में हम इनको बांट देते हैं। पहले वर्ग को क्या मानते हैं हम, संज्ञानात्मक आवश्यकता। संज्ञानात्मक आवश्यकता अभिप्रेरणा। ठीक है, ये इनकी अन्य आवश्यकताओं में पहली आवश्यकता है कॉग्निटिव नीड्स मोटिवेशन। ठीक है, देखिए कॉग्निटिव नीड्स मोटिवेशन क्या होता है। कॉग्निटिव एक सेकंड थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, ठीक है, कॉग्निटिव नीड्स यानी संज्ञानात्मक आवश्यकताएं क्या होती हैं। आवश्यकता ये अन्य आवश्यकता में कॉग्निटिव नीड्स यानी इसे सूचनात्मक आवश्यकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचनात्मक आवश्यकता। सूचनात्मक आवश्यकता कहते हैं, सूचनात्मक आवश्यकता। और ये आवश्यकता के अंतर्गत मुख्यतः 2 चीजें आती हैं। पहले को हम जानने की आवश्यकता कहते हैं और दूसरे को समझने की आवश्यकता। ठीक है, यानी एक हमारा जानने की आवश्यकता है, एक जानने की आवश्यकता है और दूसरा क्या है, समझने की आवश्यकता है। ठीक, अब जानने की आवश्यकता यानी संज्ञानात्मक आवश्यकता है। जानने की आवश्यकता क्या रखा गया, यानी इसको भी हम क्या कहते हैं, पदों के अनुसार रखे हैं। पदों के अनुसार क्रम से रखा है, क्रम से हमने रखा है। इसको हम पहला
क्रम कहते हैं और ये है हमारा दूसरा क्रम। पहले को हम जानने की आवश्यकता कहते हैं और दूसरे को हम समझने की आवश्यकता। देखिए, इसके अंतर्गत जैसे हम मान लें कि भूख एक दैहिक आवश्यकता है। क्लियर चीज है? भूख जो लगती है वो एक दैहिक आवश्यकता है और सबसे पहले व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि भोजन कहां है। क्या हुआ? ये जानना। व्यक्ति सबसे पहले दैहिक आवश्यकता यानी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह जानने की इच्छा रखेगा कि भोजन कहां है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे जब पहुंचेगा तब वो कहेगा, यानी अब उसको समझना होगा कि कैसा भोजन करना है। ठीक है? यानी पहले तो ये देखेगा कि ये जानेगा कि भोजन कहां है, दूसरा वो कहेगा या समझेगा कि कैसा भोजन करना है। यानी ये संज्ञानात्मक चीजें हैं जिससे उसकी जो आवश्यकता है वो क्या होगी? शांत होगी, यानी संतुष्ट होगी। ठीक है? उसकी आवश्यकता क्या होगी? संतुष्ट हो। तो ये संज्ञानात्मक आवश्यकता के अंतर्गत, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सूचनात्मक आवश्यकता कहते हैं कि ये सूचनात्मक आवश्यकता है। ये सूचना देने का काम, पहला जानना, दूसरा समझना। एग्जाम में मिलता है जानने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता में पहली आवश्यकता कौन सी है? जानने की है या दूसरे जानने की है? कौन सी स्टेज लेवल से ये पूछना है। ठीक, तो क्लियर है चीजें? यहां तक हो गया। चलिए हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरी जो आवश्यकता है हमारी, दूसरी आवश्यकता को मनस्तापी आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं? मनस्तापी आवश्यकता। मनस्तापी आवश्यकता यानी न्यूरोटिक नीड्स, न्यूरोटिक्स नीड्स। ये तंत्रिका तापी या स्नायु विकृति आवश्यकता है। ये कौन सी आवश्यकता है? तंत्रिका तापी या स्नायु विकृति आवश्यकता। ठीक है? यानी मनस्तापी आवश्यकता जो है ये तंत्रिका तापी आवश्यकता और स्नायु विकृति आवश्यकता के रूप में देखी जाती है। इसे मनस्तापी यानी क्यों कहा जाता है? मनस्तापी की मतलब होता है व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत सफलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी ये हमारी ये क्या है? जब हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता हो, चाहे वो व्यक्तिगत सम्मान की आवश्यकता हो, व्यक्तिगत सफलता की आवश्यकता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मनस्तापी आवश्यकता कहते हैं। और ये प्रायः व्यक्ति में मनस्ताप विकृति या निष्क्रियता उत्पन्न करती है। विकृति या निष्क्रियता उत्पन्न करती है। निष्क्रियता उत्पन्न करती है मनस्तापी आवश्यकता। ठीक है? विकृति या निष्क्रियता उत्पन्न करती है और ये तब होती है जब हमारी मूल आवश्यकता को संतुष्ट नहीं हो पाता, या मूल आवश्यकता हमारी जब संतुष्ट नहीं हो पाती तब हमें मनस्तापी आवश्यकता उत्पन्न होती है। यानी जो भी हमारी नीड्स है, जो हमारी आवश्यकता है, जब वो आवश्यकता उत्पन्न होती है और वो आवश्यकता जब शांत नहीं हो पाती, संतुष्ट नहीं हो पाती, तो हमें विकृति या निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? मनस्तापी आवश्यकता कहते हैं। ये मनस्तापी आवश्यकता प्रायः मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि ना होने पर ही उत्पन्न होती है। जैसे कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, यदि उसको हम स्नेह ना दें, सम्मान ना दें, तो उसके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न होती है, नकारात्मक चीजें उत्पन्न होती है, निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये मनस्तापी कहलाती है। वह व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मनस्तापी
आवश्यकता कहते हैं। तीसरी आवश्यकता को हम क्या कहते हैं? न्यूनता आवश्यकता अभिप्रेरणा। न्यूनता आवश्यकता अभिप्रेरणा यानी इसी को हम डिफिशियंसी भी कहते हैं, डिफिशियंसी नीड्स कहते हैं। यानी ये व्यक्ति की डिफिसिट या डिफिशियंसी नीड्स है, यानी इसे प्राय क्या कहा जाता है? डी अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी अभिप्रेरणा। एग्जाम में अक्सर मिलता है गाइस ये, डी अभिप्रेरणा क्या है? ठीक है, तो डी अभिप्रेरणा यानी न्यूनता आवश्यकता अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? डी अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी इस अवस्था में व्यक्ति हीन या न्यून अवस्थाओं को दूर करने के लिए प्रेरित होता है। यानी व्यक्ति में जो हीन भावना उत्पन्न हो जाए, हीन आवश्यकता उत्पन्न हो जाए, न्यून आवश्यकता उत्पन्न हो जाए या न्यून अवस्था को प्राय व्यक्ति दूर करने के लिए जब अभिप्रेरित होता है तो उसी को हम डी अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई डीमोटिवेशन प्राय जब व्यक्ति में कोई डीमोटिव उत्पन्न नहीं होता तो वह व्यक्ति बीमारग्रस्त स्थिति में हो जाता है। समझते चीजें? जब डी अभिप्रेरणा व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होता तो वह व्यक्ति क्या होता है? बीमारग्रस्त हो जाता है। कैसे? क्योंकि यह न्यूनता आवश्यकता अभिप्रेरणा है भैया। न्यूनता अभिप्रेरणा आवश्यकता यानी न्यून आवश्यकताओं को या हमारी जो अवस्थाएं हैं, न्यून अवस्थाएं हैं, उसको हम दूर करने के लिए कैसे मोटिवेट होते हैं? डीमोटिवेशन से ही मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, ये हमारी उन निष्क्रियता को दूर करती है, उन हीन भावनाओं को दूर करती है जिससे हम क्या करते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। जैसे व्यक्ति को यदि बहुत ज्यादा ठंड लगती है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, तो अपने इस ठंड और भूख प्यास को दूर करने के लिए जब वह अभिप्रेरित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डी अभिप्रेरणा कहते हैं। अगर ये उत्पन्न ना हो तो भैया हम तो ठंडी में पता ही नहीं चलेगा हमको कि हमें ठंडी से कैसे बचनी है, हमें भूख को कैसे शांत करनी है, हमें पानी को कैसे, प्यास को शांत करनी है, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में ये अभिप्रेरणा होनी चाहिए, तभी वो जो है उस समस्या का समाधान कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यानी चौथा, यानी इसको हम क्या कहते हैं? वर्धन अभिप्रेरणा। ये इंपॉर्टेंट है। वर्धन अभिप्रेरणा या वर्धन आवश्यकता अभिप्रेरणा। ठीक है, ये इनकी चौथी आवश्यकता अभिप्रेरणा है। वर्धन अभिप्रेरणा ये प्राय जो है उच्च स्तरीय आवश्यकता इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय आवश्यकता। उच्च स्तरीय, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता कहलाती है। कौन सी? वर्धन अभिप्रेरणा। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपनी अंतः क्षमताओं को पहचानता ही नहीं बल्कि विकसित करने का कोशिश करता है। हमारी अंदर की क्षमता क्या है, हमारी अंतः क्षमता क्या है, हम उस अंतः क्षमता को पहचान ही नहीं सकते बल्कि उसको हम विकसित करते हैं, उसको हम डेवलप करते हैं, उसको हम विकसित करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वह क्या कहलाता है? हमारी वर्धन अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, देखिए इसे अब्राहम मैस्लो ने कहा कि जो आपकी डी अभिप्रेरणा है, डी अभिप्रेरणा नहीं बल्कि बी अभिप्रेरणा होनी चाहिए। ठीक है, डी अभिप्रेरणा की जगह क्या होनी चाहिए? बी अभिप्रेरणा होनी चाहिए। ठीक, बी अभिप्रेरणा को स्वीकार किया किसने? मैस्लो ने। मैस्लो ने बी अभिप्रेरणा को स्वीकार किया, डी अभिप्रेरणा को प्राय उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि डी अभिप्रेरणा की जगह बी अभिप्रेरणा होनी चाहिए। ठीक, मैस्लो ने प्राय इस वर्धन को मेटा आवश्यकता माना है, यानी इसे वर्धन और आवश्यकता अभिप्रेरणा को क्या कहा है? मेटा
आवश्यकता कहा है। ये चीजें बहुत ही खास है। मेटा आवश्यकता क्या होती है? मेटा आवश्यकता यानी अस्तित्ववादी आवश्यकता होती है। अस्तित्ववादी आवश्यकता यानी मेटा आवश्यकता जो होती है वो क्या कहलाती है? वो अस्तित्ववादी कहलाती है। अस्तित्ववादी अप्रेरणा कहलाती है। अब अस्तित्ववादी अप्रेरणा क्या होती है? यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता अप्रेरणा क्या है? आत्म सिद्धि। आपने पढ़ा ना आवश्यकता पदानुक्रम में आत्मसिद्धि सबसे उच्च आवश्यकता, यही है सबसे उच्च आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटा आवश्यकता के, कि व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है। ठीक है। और इसी मेटा आवश्यकता को यानी इसी मेटा आवश्यकता को 1967 में इन्होंने यानी कौन यानी मैस्लो ने क्या कहा था? साहजिक आवश्यकता कहा था। क्या कहा था? साहजिक आवश्यकता। ये भी बहुत खासा इंपॉर्टेंट है। साहजिक आवश्यकता क्या है? साहजिक आवश्यकता को ही मेटा आवश्यकता कहा जाता है। ये किसके अनुसार? ये अब्राहम मैस्लो के अनुसार। इसी साहजिक आवश्यकता को क्या कहते हैं? इंस्टिंक्टिव नीड्स। ठीक है, इंस्टिंक्टिव नीड्स। ये क्या है? यानी अब देखिए, वर्धन अभिप्रेरणा का मतलब होता है उच्च स्तरीय आवश्यकता, यानी इसे एक प्रकार से उच्च स्तरीय आवश्यकता कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी अंतः क्षमताओं को पहचानता ही नहीं बल्कि उसे विकसित करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है। दूसरी चीज कि मैस्लो ने कहा कि जो हम डिफिसिट नीड्स माने हैं, एक नीनी की एक प्रकार से आपका न्यूनता अभिप्रेरणा जो थी, डिफिसिट थी, उसकी जगह पे बी अभिप्रेरणा होना चाहिए। और बी अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति वर्धन अभिप्रेरणा को शामिल करता है, यानी वह बी अभिप्रेरणा की उसमें उत्पत्ति होती है। ठीक है। और 1967 में प्राय उन्होंने जो मेटा आवश्यकता मानी थी कि व्यक्ति के पास कुछ मेटा आवश्यकताएं होती हैं, और उन मेटा आवश्यकता को क्या कहा जाता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसको हम अस्तित्ववादी आवश्यकता कहते हैं। आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता की जगह का मतलब ही क्या होता है? सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता। जो आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तरीय पिरामिड में अब्राहम मैस्लो ने उच्च स्तरीय आवश्यकता के रूप में आत्मसिद्धि को माना था। ठीक है। वही चीजें वर्धन आवश्यकता में मेटा आवश्यकता को आत्मसिद्धि आवश्यकता के रूप में भी जाना जाता है। इन मेटा आवश्यकता को स्टूडेंट्स 1967 में मैस्लो ने साहजिक आवश्यकता स्वीकार किया था। ये साहजिक आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। साहजिक आवश्यकता क्या है? तो साहजिक आवश्यकता यानी मेटा आवश्यकता को साहजिक आवश्यकता भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, विकास के लिए इन मेटा आवश्यकताओं को संतुष्ट करना आवश्यक है। यानी यदि हम विकास के लिए अभिप्रेरित होते हैं तो इन मेटा आवश्यकता को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो हमारे पास कुल कितनी मेटा आवश्यकता है? मेटा आवश्यकता होती है तो कितनी है? कुल 18 होती है। यानी व्यक्ति के पास कुल 18 मेटा आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं 18 मेटा आवश्यकताएं क्या होती हैं, बता देते हैं इसको। 18 मेटा आवश्यकताएं हैं, जिसमें पहला है सच्चाई। ठीक है। दूसरा है अच्छाई। तीसरा है सुंदरता। चौथा है पूर्णता। पूर्णता का मतलब यूनिट। पूर्णता यूनिटी। पूर्णता। पांचवा है द्विभाजन उत्कर्ष। द्विभाजन उत्कर्ष। छठा है सजीवता।
सातवां है अद्वितीयता। अद्वितीयता। आठवां है पूर्णता। देखिए, ये पूर्णता एक यूनिटी में था और ये पूर्णता एक परफेक्शन के रूप में है, परफेक्शन के रूप में। ठीक है। नौवां है आपका, नौवां यानी अनिवार्यता। 10वां है आपका संपूर्णता। 11वां है न्याय। 12वां है क्रम। 13वां है सरलता। 14वां है विस्तृतता। 15वां है प्रयासशीलता। 16वां है विनोदशीलता। 17वां है आत्मपर्यायता। 18वां है क्रम। नहीं, क्रम तो हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18वां क्या है? 18वां है अनिवार्यता हो गया, न्याय हो गया, द्विभाजन उत्कर्ष है। अच्छा, वो भी हो गया है, द्विभाजन उत्कर्ष हो गया। एक और कोई है, चाहे सुंदरता, द्विभाजन उत्कर्ष, सजीवता, अद्वितीयता, पूर्णता, अनिवार्यता, संपूर्णता, न्याय, क्रम, सरलता, विस्तृतता, प्रयासशीलता, सरलता, विस्तृतता, प्रयासशीलता, विनोदशीलता, आत्मपर्यायता, अर्थपूर्णता है, अर्थ है पूर्णता है। ठीक है। इस तरह से कुल 18 मेटा आवश्यकताएं। ठीक, 18 मेटा आवश्यकताएं हैं। इन 18 मेटा आवश्यकता के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है, वो अपने आप को यानी विकसित करने के लिए प्राय इन्हीं 18 मेटा आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये चीजें आज यहीं तक हमारी वीडियोस होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत क्लियरिटी आप रखिएगा। अक्षर एग्जाम वगैरह में इससे चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।